नवाज शरीफ की 4 साल बाद आज वतन वापसी। जेल से इलाज के लिए लंदन जाने वाले नवाज शरीफ खुसूसी तैयारे पर दुबई से वतन वापस पहुंचेंगे। नवाज शरीफ सुबह 9 बजे दुबई से इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरेंगे। दोपहर 12:30 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जहाज लैंड करेगा। खुसूसी परवाज दोपहर 1:30 बजे इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना होगी और 2:30 बजे अलामा इकबाल एयरपोर्ट पहुंचेगी। खुसूसी तैयारे में नवाज शरीफ के साथ 194 अफराद होंगे। दूसरी परवाज में मुस्लिम लीग नून, ओवरसीज के रहनुमा और सहाफी सवार होंगे। लाहौर में नवाज शरीफ के काफिले के इस्तकबाल के लिए 2 तैयारे 1.5 घंटे तक गुलफाशी करेंगे। नवाज शरीफ का दुबई में इसहाक डार के बेटे के घर कयाम। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से टेलीफोनिक राब्ता। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को जलसागाह की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। मीनार पाकिस्तान पर पंडाल सज गया। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज तैयारियों का जायजा लेने पहुंच गए। नवाज शरीफ के इस्तकबाल से पहले आज कवाली राइड में कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्क भर से काफिले लाहौर की तरफ रवा दवा। कराची से कारकुन खुसूसी ट्रेन में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए रवाना हुए। कोयटा, पेशावर से लीगी कारकुनों से भरी खुसूसी ट्रेनें भी सफर में हैं। अहद करके आया हूँ, बेगुनाह है या गुनाहगार सबको रिहा कराऊंगा, कहूंगा आम माफी दी जाए। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद का मंजर पर आने के बाद इंटरव्यू। शेख रशीद ने बताया, चिल्ले पर गए थे लेकिन चिल्ला बहुत सख्त था। पहले दिन से अपनी अजीम अफवाज के साथ हूँ। चेयरमैन पीटीआई को हमेशा कहा फौज से बनाकर रखनी चाहिए। 2 बार मुज़ाकरात की इजाजत मांगी। चेयरमैन पीटीआई ने साफ मना कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को छेड़ना ही बड़ी गलती थी। 9 मई को मुल्क से बाहर था, मजम्मत की लेकिन किसी ने सुनी नहीं। जुमे के खुतबे में 9 मई वाकयात की मजम्मत होनी चाहिए। गजा का अल-कुद्स अस्पताल भी इसराइल के निशाने पर। इसराइली फौज ने अस्पताल खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। अस्पताल खाली करो वरना नताइज भुगत लेना, इसराइली फौज की धमकी। अल-कुद्स अस्पताल में 8000 बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। अस्पतालों के बाद इबादत गाहें भी महफूज नहीं। गजा का कदीम चर्च इसराइली बमबारी से मलबे का ढेर बन गया। 50 से ज्यादा फलस्तीनी एक ही हमले में शहीद। खान यूनुस की तारीखी मस्जिद अल अमरी अल कबीर भी इसराइली बमबारी में शहीद। इसराइली जारियत से शोधा की तादाद 4100 से तजावुज कर गई। गजा खंडर बन गया। जा बजा खून में लथपथ लाशें। गजा वालों पर 2 हफ्तों से पानी बंद। शहर में बिजली मुअत्तल है। खाने पीने की चीजें खत्म हो रही हैं। मुहासरे ने फलस्तीनियों की जिंदगी आजमाइश बना दी। हमास का कहना है इसराइल से तवील जमीनी जंग के लिए तैयार है। दुश्मन से हिसाब किताब सख्त और तकलीफ दे होगा। हिजबुल्लाह का कहना है इसराइल गजा में दाखिल हुआ तो हमला कर देंगे। फलस्तीनियों की जिंदगी की उम्मीदें सरहद पर दम तोड़ने लगी। इसराइली पाबंदियों के शिकार इमदादी सामान में दवाइयां खराब होने लगी। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है मुहासरे की वजह से शिमाली गजा में हजारों जख्मी चंद घंटे के मेहमान हैं। मुहासरे की वजह से जख्मियों को तिबी इमदाद देना नामुमकिन हो गया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन कहते हैं 24 से 48 घंटे में रफा क्रॉसिंग इमदाद की तरसील के लिए खुल जाएगी। पाकिस्तान की एक बार फिर इसराइल की रियासती दहशतगर्दी की मजम्मत। निगरान वजीर आजम का फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से टेलीफोन पर राब्ता। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा आजाद फलस्तीनी रियासत का कयाम ही तनाज़े का हल है। सदर महमूद अब्बास ने कब्जे से आजादी की जद्दोजहद में फलस्तीनी अवाम की देरीना और पायदार हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान कहते हैं इसराइल को फौरी तौर पर फलस्तीनियों की नस्लकुशी खत्म करना होगी। मगरबी ताकतें और मीडिया इसराइल को जंगी जुनून से रोके। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गजा पर इसराइली हमलों और जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा। बयान में कहा इसराइली हमलों में पूरे के पूरे खानदानों का सफाया कर दिया गया। जिंदा बच जाने वालों के पास मलबे के सिवा कुछ नहीं।
feel and we will play our role to stop this barbaric act against the innocent Palestinian civilians. पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का मुनफरिद रिश्ता एतमाद और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर इस्तवार है और सीपैक इस दोस्ती की एक अहम मिसाल है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का संकियांग यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तुलबा से खिताब। निगरान वज़ीर आज़म की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ओहदेदारान से मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने उरुमची की तारीखी मस्जिद में नमाज जुमा अदा की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से श्रीलंकन फौज के कमांडर की मुलाकात, पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आईएसपीआर ने बताया है मेहमान कमांडर की पाक फौज की पेशा वराना महारत की तारीफ, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के ऑपरेशंस को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान और श्रीलंका के तारीखी ताल्लुकात खुसूसी अहमियत रखते हैं। कमांडर श्रीलंकन फौज आज काकुल में पासिंग आउट परेड देखेंगे। जीएचक्यू आमद पर मेहमान कमांडर ने यादगार शोधा पर फूल चढ़ाए। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 62 रन से हरा दिया। 368 रन के ताकुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 46वें ओवर में 305 पर आउट हो गई। 134 रन के आगाज के बाद ओपनर्स एक दूसरे के पीछे आउट। बाबर आजम भी 18 रन बनाकर चलते बने। इमामुल हक ने 70 रन बनाए, लेकिन मुर्दा पिच पर 35 डॉट बॉल्स खेली। छोटी बाउंड्री पर एक छक्का तक न लगा सके। सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान किसी ने जिम्मेदारी न दिखाई। मुश्किल में नवाज भी काम न आए। एडम जंपा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बाबर आजम ने तस्लीम कर लिया। डेविड वार्नर का कैच छोड़ना महंगा पड़ा। मिडिल ओवर्स में कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगाई, जो शिकस्त की वजह बनी। वर्ल्ड कप के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बॉलर्स ने रन्स खाए, फील्डर्स ने कैच गिराए। शाहीनों ने बीमार कैंगरूज में जान डाल दी। वार्नर का 10 रन पर कैच गिराया। उसके बाद वार्नर ऐसा चले कि 163 रन पर रुके। मिचेल मार्श ने भी खूब मारा। 259 रन की ओपनिंग शराकत बनी। हारिस रऊफ को एक ही ओवर में 24 रन का फेंटा। 8 ओवर में 83 रन दिए। उसामा मीर, मोहम्मद नवाज, हसन अली सबको ही खूब धोया। बाबर की कप्तानी पर भी कई सवाल। शाहीन आफरीदी के मेडन ओवर के बाद बॉलिंग चेंज कर दी। शाहीन ने ही दूसरे स्पेल में आकर रन्स का सैलाब रोका। 5 विकेटें भी हासिल की। पाकिस्तानी पोलर्स रिकॉर्ड बनवाने के माहिर। पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर बन गया। वर्ल्ड कप हिस्ट्री की दूसरी बड़ी ओपनिंग शिराकत बनी। वार्नर ने मेगा इवेंट में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी इनिंग्स खेली। पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल चौथी सेंचुरी मारी। कैप्टनसी दोनों की अगर मैच करें, डिफरेंस कैप्टनसी ने मेक किया है। 71 बॉल में 70 रन क्या घर लेके जाएंगे? आपको 70 बॉलों में 90 रन तो करने चाहिए। वार्नर को चांस मिला, हाँ 10 पे उसने क्या किया? 163 रन इजाफी टिका दिए। दोनों टीम्स में कप्तानी का वाज़ेह फर्क नजर आया। साबिक कप्तान अजहर अली का तज्जिया, कहा ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने जंपा का बहुत उम्दा इस्तेमाल किया और कामयाबी समेटी। हर लम्हा पुरजोश में बासित अली ने फील्डिंग का फैसला दुरुस्त, मगर शिकस्त का जिम्मेदार बैटिंग लाइन को करार दिया। बोले बल्लेबाज सिर्फ अपने लिए खेले, इमाम को 70 गेंदों पर 90 रन करने चाहिए थे। कामरान अकमल ने कहा वार्नर का कैच छोड़ना मैच छोड़ने जैसा था। इमाम और शफीक जितने रन पर आउट हुए, इतने कोई और कप्तान होता तो उनकी पिटाई करता कि मैच क्यों फिनिश नहीं किया। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा जावेद मियादाद का और शिकस्त पर बहुत उदास दिखाई दिए। आदि ने भी खूब हंसाया। भारतीय पुलिस ने पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान के ही नारे लगाने से रोक दिया। बेंगलुरु में पाक ऑस्ट्रेलिया मुकाबले में फैन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस ने आकर कहा ये नारे नहीं लगा सकते। फैन ने कहा पाकिस्तान से हूं तो पाकिस्तान टीम को ही सपोर्ट करूंगा। वीडियो बनाना शुरू की तो पुलिस एहलकार पीछे हट गया। नब्बे रोज में इलेक्शन का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल बेंच पीर को समाअत करेगा। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का केस भी पीर को समाअत के लिए मुकर्रर।
जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा समाअत करेंगे। कमर जावेद बाजवा के समधी साबिर मिट्ठू FIA के रडार पर आ गए। इंक्वायरी शुरू, नोटिस जारी, पीर को तलब कर लिया गया। FIA ने बताया साबिर मिट्ठू के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की गई। साबिर मिट्ठू 23 अक्टूबर को अंदरूने और बैरूने मुल्क जायदाद की तफसीलात के साथ तलब। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 11 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बेदखल किया जाएगा। स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। कोशिश है कराची को क्राइम फ्री सिटी बनाया जाए। लैंड ग्रैबिंग और कच्चे में भी ऑपरेशन चल रहा है। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR का कहना है कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए, 1 को गिरफ्तार कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमले और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों से गोलियां, बारूद और दीगर आलात बरामद। वजीरिस्तान में गुज़श्ता रोज शहीद 4 जवान फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, लवाहिकीन और अहले इलाका की शिरकत। चोरी का माल डाका डालते हैं, हुक्मरान बनते हैं, आपको लूटते हैं, इदारों को लूटते हैं। चोरी और डाके से पैसा जमा करके अपनी जायदादें बनाने वाले हुक्मरान अवाम को कुछ नहीं दे सकते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बिहाड़ी में जल्द से खिताब। कहा मुगल बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारने वाले खुद को मालिक और अवाम को किराएदार समझते हैं। ऐसे हुक्मरानों और सियासतदानों से निजात में ही पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पोशीदा है। नौ मई के मुकदमात में PTI के साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश गिरफ्तार। PTI रहनुमा अनवर ज़ेब खान को भी हिरासत में ले लिया गया। PTI के साबिक MNA अरबाब शेर अली, फजल इलाही और रहनुमा इरफान सलीम के घर पर भी छापे। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी निशान पर तहरीरी फैसले के बिला ताखीर ऐलान का मुतालबा। तर्जुमान के मुताबिक तहरीक इंसाफ वफाक की सबसे बड़ी सियासी और अवामी नुमाइंदा जमात है। बड़ी सियासी कुव्वत के बगैर शफाफ इंतखाब का तसव्वुर बेमायने है। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान हथियाने की कोशिश को कौम हरगिज कबूल नहीं करेगी। कराची में मेट्रोविल साइट के मकीन पानी के बूंद बूंद को तरस गए। सब्र तमाम होने पर मुश्तइल मुजाहिरीन घरों से निकल आए। मेट्रोविल रोड पर धरना। मुजाहिरीन का कहना था वाटर बोर्ड एहलकारों और टैंकर माफिया के गठजोड़ के बायस उन्हें पानी नहीं मिल रहा। बल्दियाती इंतखाबात में बड़े बड़े दावे करने वाले वोट लेने के बाद गायब हो गए। मुजाहिरीन का हफ्ते में 2 बार पानी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। निगरान वज़ीर आज़म ने ताहिर अशरफी को नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हमआहंगी मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ताहिर अशरफी मशरिक़ी वस्ता और मुस्लिम ममालिक से मुतालिक उमूर में भी मुआवनत करेंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन भी हैं। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए MKM पाकिस्तान की कराची में रैली। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। मुकर्ररीन का फौरी जंगबंदी और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। जमात इस्लामी ने भी रैली निकाली। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इसराइल फलस्तीन में जुल्म की इंतहा कर रहा है। दुनिया को बताना चाहते हैं हम फलस्तीन के साथ हैं। यमन का फलस्तीन से इज़हार यकजहती। दारुल हुकूमत सना में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। अजीमुशान रैली में फलस्तीनी परचमों की बहार। तुर्की में भी फलस्तीन से इज़हार यकजहती। अंकारा और इस्तांबुल में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। इसराइली परचम नजरे आतिश।
नेतन्याहू के पुतले भी जलाए गए। काहिरा में भी नमाज जुमा के बाद अवाम ने मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाई। भारतीय शहरियों ने भी फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद की। मुंबई और जयपुर में नमाज जुमा के बाद भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बहरीन में इस्राएली सफारतखाने पर पेट्रोल बमों से हमला, आग भड़क उठी। इस्राएल ने बहरीन, उर्दन और मराकश के सफारतखाने खाली कर दिए। फ्रांस में फलस्तीनियों के हक में एहतजाज, मुजाहिरीन ने अदालती पाबंदी का हुक्म हवा में उड़ा दिया। पेरिस की सड़कों पर फलस्तीन की आजादी के लिए फलक शिगाफ नारे। सैन फ्रांसिस्को में स्कूल के तलबा का फलस्तीनी स्कार्फ गले में डालकर यकजहती का इजहार। पाकिस्तान के अवाम की जानब से एक कॉन्वॉय चलाया जाएगा। फर्स्ट टाइम जो है वो पाकिस्तान के रिपोर्टर जो हैं वो नेशनल प्रेस क्लब और PFJ और वेब फाउंडेशन की कोऑपरेशन से यहाँ पहुंचेगा। पाकिस्तान से गजा की सरहद तक सहाफियों का काफिला जाएगा। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं गैर मुल्की मीडिया जानिबदार है, पाकिस्तानी मीडिया को फलस्तीनियों के साथ खड़ा होना होगा। पाकिस्तानी सहाफियों को इजाजत दी जाए ताकि वो गजा की सरहद तक जाकर सच दिखा सकें। मेरी माँ कहाँ है? गजा में जख्मी बच्ची अपना दर्द भूलकर माँ को पुकारती रही। डॉक्टर्स ने बहलाने की कोशिश की लेकिन बच्ची को किसी तरह आराम न था। बच्ची की माँ इस्राएली हमले में शहीद हो चुकी थी। इस्राएल की गजा पर वहशियाना बमबारी ने बच्चों को वहशतज़दा कर दिया। डरी, सहमी, हिचकियां लेती जख्मी बच्ची की वीडियो ने हर आंख को अश्कबार कर दिया। 15 साल बाद माँ बनने वाली खातून के चारों नौमौलूद भी बमबारी से लुकमा अजल बन गए। चारों बच्चों की आहों और सिसकियों में तदफीन। इस्राएली मजालिम की गैर जानिबदार रिपोर्टिंग भी जुर्म बन गई। ट्विटर ने वॉर मॉनिटर्स को 12 घंटे के लिए रिपोर्टिंग से रोक दिया। मुस्तनद रिपोर्टिंग की वजह से एलॉन मस्क ने खुद सारिफीन को अकाउंट फॉलो करने का कहा था। इस्राएली मजालिम सामने लाने पर वॉर मॉनिटर्स को शदीद दबाव का सामना था। कई मरतबा अकाउंट हैक करने की कोशिश भी की गई और आखिरकार ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का बहाना बनाकर वॉर मॉनिटर्स पर पाबंदी लगा दी गई। ऑस्ट्रेलिया ने भी रॉ के गंदे खेल और भारतीय साजिश का पर्दा चाक कर दिया। ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस चीफ की हरगिज़ होने की तस्दीक। माइक बर्जेस का ABC न्यूज पर तहलका खेज इंटरव्यू। कहा कनाडा की जानिब से लगाए गए इल्जामात दुरुस्त हैं। किसी भी मुल्क के शहरी का दूसरे मुल्क के हाथों कत्ल संगीन इकदाम है। कैनेडियन हुकूमत ने तस्दीक के बाद भारत को कत्ल का जिम्मेदार ठहराया। कनाडा का भारत से अपने 62 में से 41 सिफारतकार वापस बुलाने का ऐलान। गवादर ऑफ रोड जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में शामिल 50 रेसर्स में नादिर मक्सी की पहली पोजीशन। स्टॉक कैटेगरी के क्वालिफाइंग राउंड में नवाज दश्ती ने मैदान मारा। और सिडनी ओपेरा हाउस की 50वीं सालगिरह पर शानदार लाइट शो। रंग लेजर लाइट से इमारत जगमगा उठी। दिल फरेब रोशनियों के मेले से सयाह खूब महसूस हुए।